जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की कहानी है माँ की दुख भरी कहानी। एक पति पत्नी थी, उनके कई साल तक बच्चे नहीं हुए। कई सालों के बाद उनको बच्चा पैदा हुआ। डॉक्टरों ने खबर दी कि बेटा पैदा हुआ है, लेकिन वह एक आंख से देख नहीं सकता। उसकी माँ ने कहा कोई बात नहीं, बेटा तो हुआ है, आंख नहीं तो क्या हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि इसको अगर आप दोनों में से आंख दान दें तो ये दोनों आंखों से देख सकता है। बाप से पूछा तो बाप ने कहा कि मुझे तो बाहर का काम काज संभालना होता है, मैं कैसे दे सकता हूँ, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ ने कहा कि अगर आंख देने से मेरे बेटे की आंख आ सकती है तो मेरी आंख निकाल सकते हो। माँ की एक आंख निकाल ली और बेटे के माँ की आंख डाल दी गई। जब बेटा 1 साल का हुआ, उसके बाप की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पहले से भी बहुत गरीब थे। अब पति भी मर गया तो माँ और बेटा 2 ही बचे। अब बेटा भी अभी छोटा था। माँ घर घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करती और अपने बच्चे का पालन पोषण करती। बच्चा पढ़ने के योग्य हो गया तो माँ अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाती। रोज माँ अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती। एक दिन बच्चे के साथ पढ़ने वाले बच्चे कहते कि तेरी माँ तो एक आंख से कानी है और ऊपर से काली भी, ये तो अपशगुन होता है। तेरी माँ को बोल देना आज के बाद तेरे को स्कूल छोड़ने ना आए, हमें अच्छा नहीं लगता। बच्चे ने दूसरे दिन अपनी माँ से बोला, माँ तो मुझे स्कूल छोड़ने मत जाया कर। माँ ने पूछा बेटा क्यों? बेटे ने बताया कि माँ तू एक तो काली है और ऊपर से कानी, मेरे दोस्तों का अच्छा नहीं लगता। तो माँ बोली ठीक है बेटा, मैं नहीं जाऊंगी, तू अच्छे से जाना। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल पास कर लिया तो बच्चे को पढ़ने बाहर भेजना पड़ा तो खर्चा और बढ़ गया। पहले माँ एक घर में झाड़ू पोछा करती, अब 2-4 घरों में काम करने लगी और बच्चे को हर महीने पैसे भेजने लगी कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर अधिकारी बनेगा तो बेटा भी कुर्सी पर बैठेगा और मुझे भी बिठाएगा। बच्चा पढ़ता गया। कुछ दिन बीते, माँ के पास खबर आई कि माँ तेरी मेहनत रंग लाई, तेरा बेटा आज बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। माँ तो खुशी से मारे नाचने लगी, मेरा बेटा अधिकारी बन गया, मुझे भी लोग अधिकारी की माँ कहकर बुलाएंगे। लेकिन 1 साल बीत गया, बेटे ने तो ना कोई चिट्ठी भेजी ना खुद आया। 2 साल बाद एक चिट्ठी आई कि माँ तू सास बन गई, बहुत अच्छे घर की लड़की है, बहुत सुंदर है। माँ मैंने तो शादी कर ली। माँ ने जैसे ही चिट्ठी पढ़ी, माँ ने सोचा कि बेटा तो अधिकारी बनकर शादी भी कर ली, मुझे खबर भी नहीं करी। लेकिन माँ तो माँ होती है, दिल पर पत्थर रखकर बोली बेटा भूल गया होगा, अब तो मेरा बेटा बहू को लेके आएगा और बहू मेरी सेवा करेगी। लेकिन 1 साल बीत गया, कोई पत्र चिट्ठी नहीं आया। 2 साल के बाद एक पत्र फिर आया, माँ तू दादी बन गई, तेरी बहू ने बेटे को जन्म दिया है। दादी तो खुश हो गई कि मैं दादी बन गई, खुद को रोक नहीं पाई। सोचा बेटा तो ज्यादा व्यस्त रहता है, वो तो नहीं आएगा, मैं ही चली जाती हूँ। उसने अपने बहू और पोते के लिए कपड़े खरीदे और वो शहर के लिए चल दी। जब माँ बेटे के घर पहुंची तो गेट के आगे चपरासी खड़ा था। जैसे ही माँ अंदर जाने लगी, चपरासी बोला ए भिखारन कहाँ चली जा रही है? माँ बोली मैं भिखारन नहीं हूँ, जो आपके साहब है मैं उसकी माँ हूँ, उनको कहो आपकी माँ मिलने आई है। तो चपरासी बोला ऐसी भिखारे रोज आते हैं। तो माँ ने बेटे की भेजी हुई चिट्ठी दिखाई कि तू अंदर नहीं जाने देता, वो मेरे बेटा बहू और पोता है, मुझे जाने दे। चपरासी ने सोचा कि यह तो यहीं का पता है। वह बोला माँ जी जाओ, लेकिन पोटली यहीं रख दो। जैसे ही वह अंदर पहुंची तो बहू अंदर रसोई में काम कर रही थी और बेटा अपना काम कर रहा था और बच्चा पालने में झूल रहा था। सबसे पहले मैया ने अपने पोते को उठाया तो बच्चा डर गया क्योंकि वह काली और कानी थी। बच्चा अनजान के पास आकर रोने लगा। बहू ने देखा, भाग कर आई और जोर जोर से बोली साहब बाहर आइए, ये देखो अपने बच्चे को चुराने आई है, कोई भिखारन है। जैसे ही बेटा बाहर आया, माँ ने बेटे को गले से लगा लिया, बोली बेटा तू मिलने नहीं आया तो मैं ही आ गई। अधिकारी जी बोले तू कौन है, कितने पैसे चाहिए? वह बोली बेटा कैसी बातें करता है, मैं
तेरी माँ हूँ। बेटे को पता होते हुए भी अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया कि मेरी पत्नी के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। पत्नी बोली, याद कर लीजिए कहीं आपकी माँ तो नहीं, कहकर हंसने लगी। पत्नी को देखकर बोला कि पागल है क्या, ये मेरी माँ नहीं है, शायद मेरी शक्ल का कोई और बेटा होगा इसका, यहाँ से चली जा। माँ बोली, बेटा मैं वही माँ हूँ, तुम्हें इस काबिल बनाया, घर घर झाड़ू पोछा कर पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा आदमी बन गया तो अपनी माँ को ही भूल गया। बेटे और बहू ने धक्के मारकर माँ जी को घर से निकाल दिया कि तुम कोई हमारी माँ नहीं है। चपरासी बोला, हो गई माँ जी आपकी बात। माँ बोली, बेटा लगता है मैं ही गलत पते पे आ गई। माँ से रहा नहीं गया, चपरासी से पत्र लिखवाया, अपनी साड़ी के पल्लू पर बांधकर साड़ी से फांसी खाकर मर गई। बेटा जैसे ही कमरे से बाहर आया तो उसकी निगाह उस पर पड़ी। जैसे ही वह माँ के पास गया तो साड़ी में बंधा हुआ पत्र पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि बेटा तू तो कहता है माँ कानी है, माँ ऐसे ही कानी नहीं हुई थी। बचपन में तेरे एक आंख नहीं थी, मैंने तुझे एक आंख दे दी। बेटा मैं तेरी वजह से ही कानी हो गई, इतना पढ़ाया लिखाया अधिकारी बनाया, तू ही मुझे भूल गया। मुझे माफ कर देना, शायद तेरे काबिल माँ नहीं बन पाई। बेटे बहू ने ही ठुकरा दिया, इसलिए सहन नहीं कर पाई, मुझे अपने प्राण देने पड़े। बेटा सर पटक पटक कर रोने लगा। अपनी पत्नी से बोला, हमने तो अपनी माँ को ही पहचानने से इनकार कर दिया। अब मैं जीवन भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा।